सो इंडिया में ना 124,669 स्टार्टअप्स पूरे इंडिया में है। एवरी ईयर 100 स्टार्टअप स्टार्ट्स हो रहे हैं, उसमें से 80 स्टार्टअप्स तो बंद हो जाते हैं। मेरा कॉलेज खत्म होता था 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे मैं विजिट पे निकलता था, 5 बजे तक मैं घर पे आता था। अभी तक की जो मेरी लास्ट ईयर की रेवेन्यू है वो है 30 lakhs। जर्नी स्टोरी में यश का स्वागत है। कैसे हो आप भाई? बहुत सही, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और यही पर्सपेक्टिव के कारण मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रो खुद दीजिए ऑडियंस को। मेरा नाम यश है, आई एम फाउंडर ऑफ प्रयास डेवलपर्स। एट करेंट टाइम हम जो क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं नंबर है 78। फैंटास्टिक। या एट द एज ऑफ 17 मैंने स्टार्ट की थी अपनी कंपनी। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो आपका भी प्रयास डेवलपर हैज ए स्टार्टअप ही है, राइट? हाँ, करंटली। फैंटास्टिक। सो इंडिया में ना 124,669 स्टार्टअप्स पूरे इंडिया में है। आपको हाँ. ये दिस इज द स्टैट्स, आई एम नॉट सेइंग, द स्टैट्स आर सेइंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड Okay. they have created about 1.24 million direct jobs across the country, not only in India. So, and the India has become the third largest ecosystem in startup ecosystem. Are you aware about this? हाँ, ये चीज़ तो मैंने देखी थी, बट अपने इंडिया में कैसा, फॉर एग्जांपल एवरी ईयर 100 स्टार्टअप स्टार्ट्स हो रहे हैं, उसमें से 80 स्टार्टअप्स तो बंद हो जाते हैं। प्रॉब्लम है उसका एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ तो सबके पास है, बट एग्जीक्यूशन करने में सबको इशू आता है। तो हम इसका सॉल्यूशन लेके आए, हम आपको डिजिटली लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी कंपनी वेबसाइट बनाती है, ऐप बनाती है, डिजिटल मार्केटिंग करती है। ओके, मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू पे आना चाहता था कि एक्चुअली ये स्टार्टअप कल्चर जो इंडिया में है आज के डेट में, 100 स्टार्टअप आते हैं। अभी हमारे इंडिया में सिर्फ 110 यूनिकॉर्न्स है। हाँ. और वो भी बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचे। बट एग्जैक्टली व्हाट इज अ यूनिकॉर्न इज समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड आई विल नॉट गो इनटू दिस। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये जो स्टार्टअप कल्चर है, क्योंकि हैज आप 17 के एज में ही स्टार्ट कर दिए थे अपना प्रयास डेवलपर, एंड ऑफ कोर्स इट्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके वो भी एक स्टार्टअप ही है। पे क्या है, 100 में से क्यों 90 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और कुछ 10% ही सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें से सिर्फ 1-2 ही यूनिकॉर्न्स बनते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एग्जीक्यूशन में। ओके। लोग उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बिकॉज 130 करोड़ अपना पॉपुलेशन है, ठीक है। आइडिया सबके पास है, आप अगर देखने जाओगे ना तो अपने पास 130 करोड़ आइडियाज है, बट क्यों नहीं हो रहे सक्सेसफुल? एग्जीक्यूशन। ओके, सो यू ओनली थिंक दैट एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ा। और सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है? और सेकंड फैक्टर क्या होता है कि अपने इंडियन पेरेंट्स कहना क्या चाहते हैं आप? बिकॉज अपने इंडिया में कैसा है कि आप डिग्री ले लो फिर आप जॉब करो। मैं ऐसा किसी के पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। मैंने जितने स्टूडेंट्स देखे जिनको स्टार्टअप करना है, एंड ऑफ द डे वो यही बहाना मारते हैं कि उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, बट क्या बाकी चीज़ों में पेरेंट्स मना नहीं करते जब वो कुछ गलत करते हैं? क्यों स्टार्टअप में पेरेंट्स मना करते? क्या उन्होंने बाकी गलत चीज़ें पेरेंट्स से पूछ के की थी? क्यों स्टार्टअप पूछ के कर रहे फिर? ओके, आपका कहने का मतलब है स्टार्टअप को पहले कुछ एक सस्टेनेबल बना लो, उसके बाद बताओ। ओके, राइट। आपके स्टार्टअप के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। एग्जैक्टली आपको ये आइडिया आया, तो जैसे आप बोलते हैं एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपने कैसे एग्जीक्यूट किया है इसे? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं और मेरी पार्टनर, उस टाइम पे कैसा था कि हमारे पास मतलब ना एक्सपेंस करने के लिए भी कुछ नहीं था कि हम अपने कंपनी पे इतना एक्सपेंस कर सकते वगैरह। तो हम लोग ने जो कोर्स सीखा वेब डेवलपमेंट का, वहाँ से हमने विजिट्स करना स्टार्ट किए शॉप्स पे और ऑफिसेस पे, सारी जगह। मतलब मेरा कॉलेज खत्म होता था 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे मैं विजिट पे निकलता था, 5 बजे तक मैं घर पे आता था। बट 6 महीने तक तो मुझे उतना कुछ रेस्पॉन्स था नहीं कहीं से भी। तो विजिट में करते क्या थे? व्हाट डू यू मीन? वहाँ पे हम विजिट करते थे और उनको कन्विंस करते थे कि वो अपनी वेबसाइट बना ले, बिकॉज सबको पता है लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। ऑफ कोर्स सबको ऑनलाइन आना ही पड़ा है आफ्टर लॉकडाउन। राइट। तो उसके बाद हम लोग ने सबको कन्विंस किया, तो उतना तो कुछ रेस्पॉन्स आया नहीं, बिकॉज एज छोटी थी तो लोग सोचते थे कि मतलब कैसे दे देंगे ऑर्डर वगैरह। तो फिर हम लोग ने मेन टारगेट किया क्लासेस को, कोचिंग क्लासेस, राइट? हाँ। ओके। तो हमने उनको टारगेट किया। हम विजिट्स वहाँ भी करना चालू किए, बट वहाँ से भी उतना रेस्पॉन्स नहीं आया। तो मतलब कुछ टाइम बाद तो जहाँ पे हमने विजिट किया था वहीं से हमको कॉल आया कि उनको वेबसाइट डेवलप करवाना है, ठीक है। तो हम उनसे मिले, मीटिंग वगैरह की। तो मेरा पहला क्लाइंट जो है वो है क्लासेस का। ओके, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस का आपको पहला क्लाइंट मिला। बट ये जो आपने बोले वेब डेवलपमेंट का सीखे, 17 साल की उम्र में, मीन 17 ईयर्स के ही तो थे, वेब डेवलपमेंट का
सीख के वेबसाइट भी बनाना स्टार्ट, मतलब इतना जल्दी कैसे? हम लोग ने सीखते सीखते ही क्लाइंट्स ढूंढना चालू कर दिया था। ओके, इधर सीख भी रहे हो और इधर क्लाइंट्स भी ढूंढ रहे, क्योंकि अगर हम कहीं पर अटकते तो फिर हमारे जो सर है वो तो हमारी हेल्प करते ही। सर? हाँ सर। इसके बारे में थोड़ा मैं एलाबोरेशन चाहता हूँ। नहीं, बिकॉज जो हमारे सर थे ना, हाँ। उनका कैसा था कि वो हमको बोलते थे कि तुम क्लाइंट्स ढूंढना स्टार्ट करो अभी से, तुम क्लाइंट्स लाओ, तुम प्रोजेक्ट करो, कहीं पर अटक रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये आपके स्कूल का सपोर्ट था? नहीं, ये का? एक इंस्टीट्यूट है कॉम्प्यूटेक करके, वहां से मैंने सीखा था। अच्छा, सो बेसिकली आपको सपोर्ट वहां से मिल रहा था, आपको सिर्फ हाँ, क्लाइंट्स लाना था। हाँ, बनाना मुझे ही था, पूरा सपोर्ट मतलब वो पूरा काम नहीं करके देंगे, बट अगर मैं कहीं अटकूंगा तो डेफिनेटली मेरी हेल्प करेंगे। सो पहला क्लाइंट तो आपको, जैसे आपने बताया, कोचिंग क्लासेस का था। हाँ। पहला क्लाइंट सबको अक्सर याद रहता है। आपने उनको कन्विंस कैसे किया? बिकॉज फर्स्ट टाइम कन्विंसिंग। मैं जब उनके पास गया था ना पहले, तो फिर उनको बहुत कन्विंस किया था कि सर वेबसाइट बना लो, अभी ऑफर चल रहा है वगैरह, बट उनका ऐसा कहना था कि नहीं यार अभी नहीं करना। बट उनका मतलब मेरे विजिट करने के कुछ महीनों बाद उनका सामने से मुझे कॉल आया कि मुझे वेबसाइट बनाना है, और आपको याद है आप मेरे पास आए थे? मैं बोला हाँ। तो मैं वहाँ पे गया, उनसे मिला, डील हुई हमारी, बजट का थोड़ा डिस्कशन हुआ, बिकॉज उनका बजट बहुत कम था उस टाइम पे। ठीक है, और आपने कंटिन्यू फिर उनका वेबसाइट बनाया? हाँ, फिर वहाँ से मुझे रेफरेंस से क्लाइंट्स मिलते गए। ओके, रेफरेंस प्लेज द बिग रोल। हाँ, अगर आप एक क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको 2 क्लाइंट लाके ही देगा। इतनी सिक्योरिटी के साथ कैसे बोल रहे हैं आप? क्योंकि मुझे मिला है। ओके फाइन, सो लेट्स गो प्रोसीड फर्दर। अब मैं थोड़ा और डीप में जाना चाहता हूँ, आपको जो प्रयास डेवलपर है उसका आइडिया कैसे आया? अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इससे पहला एग्जीक्यूट, जैसे आपने बताया कि एक डेवलपमेंट सीख रहे थे और साइड आप यहाँ पे क्लाइंट्स भी ढूंढ रहे थे, बट उससे पहले एक तो दिमाग में आया होगा कि हाँ इसे ऐसे इशू ये था कि जब हमको कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए बोला गया तो सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, पेड इंटर्नशिप किया। मीन्स उन लोग ने कंपनीज को पे किया कि आप मुझे इंटर्नशिप दो करके। और उसी टाइम पे मैंने जॉब किया एक जगह, ऑफिस बॉय का काम था, क्योंकि मुझे मेरा स्टार्ट करने का था कंपनी। अच्छा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मैंने जॉब किया, मुझे पर डे 200 मिलता था। ठीक है। और मेरा काम ये था कि मुझे स्कूल्स में जाके और बड़े बड़े शोरूम्स में जाके सिग्नेचर लेके आना रहता था बिल पे। और इतने के काम का बस 200? हाँ, बट उस टाइम पे 200 बहुत था। तो मैंने 2 महीने वहाँ पे काम किया। फिर जब मेरे को मेरी सैलरी मिल गई, मैंने उन पैसों से मतलब विजिटिंग कार्ड छपवाया, और मेनली मैंने क्या किया, एक फीमेल को हायर किया जो कॉलिंग के जॉब पे रहेगी। ठीक है। एंड वो क्लासेस को टारगेट करके मैंने उन क्लासेस का नंबर उनको फॉरवर्ड किया। ठीक है। डाटा मैंने परचेस किया, क्लासेस का नंबर उनको दिया, और उन्हीं क्लासेस का नंबर दिया जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है। और ये फीमेल उनको कॉल करके ये बोलती थी कि मैं पेरेंट्स बात कर रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, तो आप मुझे अपने वेबसाइट का लिंक भेजिए। क्लासेस के पास तो वेबसाइट थी नहीं। अच्छा। और ये वीक में 2 बार 3 बार होता था कॉल्स। ठीक है। और आफ्टर वीक मैं वहाँ विजिट करता था कि सर माय नेम इज यश, आई एम फ्रॉम प्रयास डेवलपर्स, हम वेबसाइट्स डेवलप करते हैं। ये आइडिया और ये मार्केटिंग का आइडिया कैसे आया है? बाय द वे बहुत अच्छा है। इधर आप दिखा भी रहे कि उनको नीड है वेबसाइट की, हाँ, बिकॉज नहीं इनडायरेक्टली पहुंच भी रहे। इशू ये था कि आज नहीं तो कल सबको आना ही है डिजिटली, वेबसाइट्स की नीड तो सबको पड़ेगी। एग्जैक्टली। और वो एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पे जो 2 महीने वो था ना, वो 2 महीने की इनकम पूरे क्लासेस को चलाती है, वही 2 महीने की इनकम, समर वेकेशन। ये आइडिया बाय द वे आया कैसे? इतना अच्छा है। फैंटास्टिक। 2017 में आई थिंक मैं इसका स्टार्ट किया था, 2021 राइट? यस, 2021। हाँ। ओके, अभी तक की सेल्स कितनी हुई है आपकी? अभी तक की जो मेरी लास्ट ईयर की रेवेन्यू है वो है 30 लाख। 30 लाख एट द एज ऑफ 17। फैंटास्टिक। अभी आप 19 के हैं? अभी मैं 19 का हूँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कैसे ऐसे बहुत कम माइंडसेट्स के लोग होते हैं, इतने कम उम्र में इतना कुछ करना। बाकी लोग तो सोशल मीडिया पे बिजी, मतलब दे वांट रिकॉग्निशन इन द सोशल मीडिया। मैंने जैसा आपको बताया ना कि आजकल का जो जनरेशन है उसके पास बहाना ऑलरेडी रेडी है कि मुझे पापा नहीं करने देंगे, मुझे मम्मी नहीं करने देगी, मुझे चाचा नहीं करने देंगे। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे क्यों नहीं करने देंगे? आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। आप अगर कोई गलत काम करते हो तो आप बताते हो क्या घर पे? नहीं बताते। तो क्यों आप स्टार्टअप के टाइम पे बता रहे हो? ग्रेट माइंडसेट बाय द वे। फैंटास्टिक। मींस आपका कहना है स्टार्टअप कर लो। हाँ, कुछ कर लो फिर घर पे बताओ। आपने क्या किए थे? मैंने भी मतलब मेरी मॉम को तो पता ही था, मेरी मॉम मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट करती है। उनको सारी चीज़ें पता ही, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, कब करता हूँ, कौन से क्लाइंट का पेमेंट आया, किसका बाकी है, मेरी मॉम को सारी चीज़ें पता है। तो यू आर वेरी क्लोज। मेरी मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। ओके, आपको फैमिली में जाके रिकॉग्निशन कब मिला? नहीं मिला, स्टार्टिंग में तो नहीं मिला होगा। स्टार्टिंग में तो नहीं मिला, बट मेरी मम्मी स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रही है। ओके फैंटास्टिक। नहीं, मम्मी मेरी स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रही है।
फर्स्ट क्लाइंट आपको मिला था 2021 में, आपको फर्स्ट क्लाइंट मिला था, हाँ एंड देन आफ्टर दैट एज पर द करंट स्टेट्स, हम हर पॉडकास्ट से पहले रिसर्च करते हैं, तो हमने आपका देखा कि 78 क्लाइंट्स यू आर करंटली हैंडलिंग राइट नाउ। हाँ 1 से 78 रेफरेंस के थ्रू ही मिले या उसके पीछे नहीं, कोई? उसके बाद भी ऐसा थोड़ी है, मतलब रेफरेंस के आने के बाद भी हम विजिट्स करते थे। इनफैक्ट अभी भी मैं विजिट्स करता हूँ, मुझे टाइम मिला मैं विजिट पे चला जाता हूँ। ये ट्रिक के साथ वो कॉल करेंगे आपके फी में? हाँ ये, बट ये स्ट्रेटेजी सिर्फ क्लासेस में काम आती है, फिलहाल इसको हम सिर्फ क्लासेस में ही वर्क कर रहे हैं, बाकी जगह तो मैं खुद विजिट्स करता हूँ। सो आगे का क्या प्लान है आपका? मीन्स अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ अभी मैं इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में हूँ। फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब है यार। क्या अभी आगे क्या ही बताया आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको, जो बहुत कम उम्र के, जैसे कुछ 15 साल का लड़का होगा, लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 16 साल का लड़का, उससे कुछ करना है, उसको कुछ नया स्टार्टअप करना है, हाँ उसका पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? स्किल्स ब्रो, डिग्री डजेंट मैटर, स्किल मैटर करता है। मेरे कंपनी में अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, बट मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि वो किसी डिग्री वाले से ज़्यादा कमाते हैं। ग्रेट, आप भी उसमें से एक है भाई। यू आर अर्निंग 30 lakhs, फैंटास्टिक। आज की डेट में ना आप जो कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आज की डेट में ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, आप इसे अवेयर है? हाँ द सेम थिंग यू आर डूइंग, लाइक डेवलपिंग द वेबसाइट। इसमें इशू है कि आप क्लाइंट्स के साथ कैसे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। आपका क्लाइंट का रिलेशन कैसा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप क्लाइंट को सर्विस क्या दे रहे हैं। हमारा ये है कि 7 days में वेबसाइट की डिलीवरी मिलेगी ही मिलेगी, वरना फ्री में देते हैं। ओके, एंड दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली सेट प्रयास डेवलपर्स अपार्ट, कि 7 days डिलीवरी, वरना फिर पिज्जा जैसा 30 minutes डिलीवरी और फ्री। वेबसाइट आप इतना सिक्योरिटी के कैसे बोल सकते हैं कि मैं 7 दिन के अंदर दे ही दूंगा, और अगर नहीं दिए तो? मेरी टीम अच्छी है, टीम प्लेज अ पिवटल रोल एक्चुअली बहुत। आपकी अगर टीम अच्छी, बिकॉज मेरी जो टीम है स्टार्टिंग से अभी तक मेरे साथ पे, See, स्टार्टिंग से वही टीम है व्हेन अभी डू तक। यू हैव स्टार्टेड ना एट द एज ऑफ एक्चुअली 17, तब आपके साथ एक्चुअली जब रुपीज नहीं बस मेरी पार्टनर थी मेरे साथ, मेरे पार्टनर, एंड शी इज वर्किंग फॉर फ्री देन एट दैट टाइम? या एट दैट टाइम। ओके, आप उनको कन्विंस कैसे किए? बिकॉज आप अगर स्टार्टअप में बिल्ड करते हैं, हाँ तो आगे वाले को कन्विंस करना बहुत कठिन होता है कि कन्विंस आप करना मेरे तो साथ बहुत काम मुश्किल करो था, for बिकॉज free। उसका ऐसा था कि उसको पढ़ना है, ठीक है, उसको परसेंटेज लाना है, आफ्टर दैट उसको एक अच्छे कंपनी में जॉब करना है, विप्रो, Right. इन्फोसिस। बट अब भी उसका जो माइंडसेट है कि मुझे विप्रो से बड़ी कंपनी बनानी है। अच्छा, वो माइंडसेट के पीछे आप कारण है। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था उसको कन्विंस करने में, बट मैंने किया। वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने उसको फायदे दिखाए ना, मैंने उसको फायदे दिखाए कि एक स्टार्टअप के पीछे क्या क्या फायदा हो सकता है। आज वो फायदे हमारे ऑडियंस को दिखाइए। 2-3 फायदे। 2-3 फायदे क्या, आप माइंड फ्री रहोगे। पहली चीज़, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आपको स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा। स्टार्टिंग के 3-4 साल अगर आपने उस स्ट्रेस और प्रेशर को झेल लिया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आगे चल के आपको कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको पता है 24/7 स्टार्टअप फाउंडर्स वर्क करते हैं, एंड हाँ हमारी भी सर्विस 24/7 ही है, बट स्टार्टिंग में आपको करना है, आफ्टर दैट आपके लिए लोग करेंगे। ये पर्सपेक्टिव और ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ, मुझे ये जानना है। एट द एज ऑफ 17, बिकॉज इतने कम एज में बहुत कम लोगों को मैच्योरिटी होती है इतनी, इस लेवल की, और वो आपके पास है। मैं जानना चाहता हूँ आपको ये कैसे आया कि दुनिया से हटके करना है? बिकॉज जब मैं जॉब करता था ना, तो मैंने देखा था, मैं सुबह जाता था 9 बजे के आसपास, मुझे आने में बच जाता था 8, 9, 10 रात के। भाई तो 17 साल में आप जॉब भी कर लिए, हाँ। स्टार्टअप भी कर लिए। बिकॉज बिल्स पे क्या होता था, जब मैं सिग्नेचर लेने को जाता था तो वहाँ के जहाँ पे मेरे को साइन लेना रहता था, वो लोग बहुत दौड़ाते थे, मतलब अब भी आओ, 10 मिनट रुको, 1 घंटे रुको, 2-2, 3-3 घंटे रुको, तो घर पहुँचने में लेट हो जाता था। तो उसी टाइम पे लगता था यार अगर मैंने स्टार्टअप किया ना, तो मुझे भी ऐसे नहीं करना पड़ेगा। इस पर्सपेक्टिव से आपका स्टार्टअप में और इंटरेस्ट आया? फिर मैंने स्टार्ट किया, देख लेते क्या ही जा रहा है। फैंटास्टिक। आपकी कोई लाइफ में, मतलब फैमिली में कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं किया था? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। और आप अकेले? फिलहाल तो मेरे फैमिली में ऐसा कोई स्टार्टअप वाला दिखा ही नहीं मेरे को। नहीं, अक्सर कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली वो जो कंफर्ट जोन है ना, वहां से बाहर नहीं निकलते, बहुत मुश्किल होता है। और आप 17 साल में जॉब भी कर लिए, जॉब का भी एक्सपीरियंस कर लिए, एंड स्टार्टअप एज अ फाउंडर भी कर लिए, हाँ। और कंपनी भी अच्छी बिल्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे भी कर लिए। 30 lakhs मीन्स पीपल, इफ द पीपल आर पेइंग टू यू, देन आप कुछ कर रहे हैं तभी वो आपको पे करने के लिए तैयार है। हाँ। अब एंड लोग
अराउंड कितने 78 क्लाइंट्स है राइट आपके Yeah, पास? at current time. 78 क्लाइंट्स रिकरिंग क्लाइंट्स है वो आपके, तो ऑफ कोर्स आप उन्हें कुछ दे रहे हैं वर्थफुल, हाँ। देन दे आर पेइंग यू। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपको कभी स्टार्ट करने प्रयास डेवलपर जब स्टार्ट कर रहे थे आप, आज के डेट में ऐसे लाखों लाख से भी ज्यादा हो सकती है मुझे लग रहा है, लेट्स से अप्रॉक्स लेते हैं लैक्स में ऐसी कंपनीज होगी वेब डेवलपमेंट की पूरी इंडिया में अक्रॉस द कंट्री। लेट अस हाँ। एग्जांपल, आप उनसे क्या अलग कर रहे हैं? 7 days डिलीवरी तो फ्री दे ही रहे हैं, और 24/7 सर्विस भी दे रहे हैं, क्यों आपको क्या लगता है? प्राइस भी रीजनेबल दे रहे हैं, हमारी प्राइस बहुत मिनिमल है, Okay, बहुत। मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करना है, हाँ। हाउ मच डू यू चार्ज? वो डिपेंड करता है आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, 4 pages 5 pages। Okay, it depends on the pages of the website. You decide the amount. यस। Fine. Let us take the example. मुझे 5 पेज की एक कोचिंग वेबसाइट चाहिए। अब कोचिंग वेबसाइट हाँ। में आपको जो लगता है वो समझिए, और हाँ। मुझे अप्रॉक्स अमाउंट बताइए। आपको On क्या? जो खर्चा बैठने वाला है वो 8,000। अब बाकी प्रयास डेवलपर को मैं एक्सक्लूड करता हूँ, तो बाकी कंपनीज इसके लिए कितना चार्ज करेगी? बाकी कंपनीज तो पहले तो 12 और 10 के नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। ओके, 12,000 एंड 10,000। हाँ, और उसमें 1 year की सर्विस भी फ्री है, आप जितने चाहे उतने चेंजेस करा सकते हैं। क्या अनलिमिटेड चेंजेस? यस। कि सो फैंटास्टिक। लेट्स में आपके पास कुछ अराउंड फर्स्ट क्लाइंट आया होगा, फिर दूसरा, ऐसे रेफरेंस के थ्रू बहुत सारा है। हाँ। उसको रिकरिंग क्लाइंट्स कैसे बनाया आप, मैं ये जानना चाहता हूँ। और देखिए, अगर आपके पास क्लाइंट्स आ गया तो बाकी एजेंसीज क्या करती है, वेबसाइट बना के देती है, फिर भूल जाते हैं, सीधा उनको अगले साल बात करती है, उनसे अगले साल बात करती है। एंड व्हाट डू यू डू? हम क्या करते हैं, हर महीने की 1 तारीख को उनको कांटेक्ट करते हैं, सर एनी चेंजेस, सर कोई और नीड, सर सेल्स बढ़ रहा है, सर कुछ इशू आ रहा है। एक्चुअली जब हम आगे वाले की चिंता करते हैं ना, तो आगे वाला भी सोचता है भाई उसको मैंने पे भी करे तब भी वो मुझे हर दिन। हाँ, बिकॉज बाकी एजेंसीज तो यही करती है ना, एक बार दे दिया सर्विस तो 1 साल बाद ही उनसे कांटेक्ट करेगी। ये फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब, यस फैंटास्टिक। रियली लाइक योर स्टार्टअप एंड योर आइडिया एज वेल। आपको पता है ना, आप 17 साल के थे, 17 जब स्टार्ट किए थे, आज हाँ। 19 ईयर्स की है। हाँ। और आप यूथ में ही आते हैं, अभी भी उतने वो नहीं है, 18+ ही हुए। ऑफ कोर्स स्टडीज की बात तो आएगी, आप इतने तो हुए नहीं है कि आप पास आउट हो चुके हैं। ऑफ कोर्स स्टडीज एक्चुअली वो पर्सपेक्टिव आएगा ही, इंडियन पेरेंट जैसे आपने बोले, स्टडीज हाँ। तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज अपने इंडिया में डिग्री ही सब कुछ है। एग्जैक्टली यार, सबको यही सबको यही है कि डिग्री ही सब कुछ है, बट मैंने ऐसे ऐसे इंजीनियर्स देखे ना जो अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं है। डिग्री तो सबके पास है, कितने सारी डिग्रीज है, स्किल्स ही नहीं है ना। आप डिग्री लेके क्या करेंगे, कंपनी का आप क्या हेल्प करेंगे जो आपको कंपनी जॉब देगी? स्किल्स मैटर। Okay, skills matters the most than degree. यस। Business जो आपने प्रयास डेवलपर्स किया है, and the one thing is about the studies you are doing, as you are the part of the engineering, right? यस। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। बहुत से बिजनेस इंजीनियरिंग, हाँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्टडीज इसी चीज़ पे। कभी सोचे इधर स्टडीज भी मैनेज, यहाँ पे बिजनेस भी मैनेज, इतने से 70-80 क्लाइंट्स होने वाले हैं आपके, रिसेंट अब होने ही वाले 70 तक पहुँच गए हैं। तो कैसे मैनेज करेंगे, एंड स्टडीज ये जो है, ये दो चीज़ को कैसे आप बैलेंस आउट करेंगे? बिकॉज दिस आर 2 things that इट्स मैटर्स द मोस्ट। देखिए क्या रहता है ना, स्टडीज जब मैं करता हूँ वो है, मतलब मेरा एक टाइम है कि मैं दिन में 2 घंटे ही पढ़ूंगा, बाकी टाइम काम। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब उस टाइम पे तो मैं 12-12 13-13 घंटे बैठ के काम करता था। अभी भी वो टाइम आ जाता है, जैसे प्रेशर बढ़ता है ना तो मैं 12-12 घंटे बैठ के काम करते हैं हम लोग। और इस चीज़ में अपने टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत सपोर्ट करती है मेरी टीम, A to Z सारी चीज़ें मैनेज करती है। आपकी टीम कितनी बड़ी है? 8 लोगों की टीम है हमारी। एंड यू आर पेइंग देयर? यस। एंड स्टार्टिंग में जो आपके साथ फ्री काम कर रहे थे वो सिर्फ एक थे? हाँ, जिनके पास 50% है हमारा। We are in partnership. Right? Yes. Fine. So you have divided the stake. Yes. Fine, but you are the founder and CEO. Let me come back to the point. Studies and business. How do you manage this? It's the second year, right? Yes. Of course, बहुत सारे वर्क्स होंगे। असाइनमेंट तो वैसे ही भी कॉलेज देना छोड़ता नहीं है। वो तो मिलते रहेंगे। तो कैसे इधर क्लाइंट्स भी इतने सारे 80 होने वाले 80+, और इधर स्टडीज भी है, इधर देखिए भी मेंटेन करना पड़ेगा। जब जैसे मतलब स्टडीज का प्रेशर बढ़ता है ना, वैसे ही मेरी जो टीम है ना वो बाकी चीज़ें देख लेती है। बिकॉज एक टाइम आता है जब मुझे सिर्फ असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उस टाइम पे मेरी कंपनी को मेरी टीम चलाती है। तो बट योर टीम इज आल्सो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बिलो 18 है ना, मतलब बिलो 18 के मेंबर्स भी है? हाँ, 1-2 है, हो जाता है मैनेज। फैंटास्टिक।
मतलब करने वाले कहीं से भी कर ही लेते हैं। देखो अगर आपको यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है हाँ तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, और जो यूनिकॉर्न बने हैं कभी उससे बात हुआ एग्जैक्टली हाउ दे हैव नहीं वर्कड एट अभी तक देयर तो नहीं हुआ, बट करना है। अगर मैं कहूँ पहले कौन से करेंगे? अर्शनीप ग्रोवर। वो तो फैंटास्टिक। लेट मी कम टू द एक्चुअली मोस्ट ट्रेंडिंग पॉइंट व्हिच इज नथिंग बट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ। अगर मैं हर पॉडकास्ट से पहले रिसर्च होता है हमारा, हम्म। और उसमें से स्टेट्स निकल के आया है कि अराउंड 40% ऑफ ऑल वर्किंग आवर्स, एक्चुअली 40% जो है ना एआई का, लैंग्वेज मॉडल्स लाइक जो अभी एआई 2 मिनट में आपको ऐसा कह रहे हैं कि वेबसाइट बना के दे देगा, बहुत सारा मीन्स कोड तो जनरेट कर ही देगा स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके, और जिससे आप कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट सिमिलर बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद में चेंजेस करके और उसे बेहतरीन कर सकते हैं। एंड एआई कैन जनरेट लॉट्स ऑफ कोड्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, और वो हर दिन डेवलप हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं आप एक बिजनेस ओनर है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो क्या आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप बैठ के अपनी वेबसाइट खुद से बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में रहेंगे तो आप एक बार इस चीज़ को सोच सकते हैं। अगर मैं रहूँगा मैं तो किसी डिज़ाइनर या डेवलपर के पास ही जाऊँगा, मैं नहीं खुद से बैठ के बनाऊँगा। ओके, बट अगर मैं डिजाइनर डेवलपर के पास जाता हूँ, हाँ, तो डेवलपर का भी तो कोडिंग, ऑफ कोर्स, जो मुझे आज वेबसाइट बनाने में 100 लोग लग रहे हैं, आपको कितना? मुझे लगता है 5 लोग लगते होंगे एक वेबसाइट बनाने में। लेटेस्ट एग्जांपल, मुझे 5 लोग चाहिए। हाँ, मैं 3 को फायर आउट कर दूंगा, वो 3 के जगह पे मेरा चैट जीपीटी कोड लिख के देगा। अब वो कोड को एडिट करने के लिए सिर्फ 2 लोग यूज होंगे, सो मैं बाकी 3 को क्यों रखूँ? देखिए मेरा ऐसा कहना है कि चैट जीपीटी भी अभी भी, आपको तो पता ही होगा 2021 के बाद का जो डाटा है वो चैट जीपीटी नहीं देता। राइट, बट आप इससे भी फेमिलियर है, जेमिनी देता है गूगल का। ओके, मैं जानना चाहता आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस ऑफ एआई। देखिए एआई बहुत हेल्पफुल है, डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप एक टाइम पे जब वर्डप्रेस आया था तो भी यही अफवाह फैली थी कि डेवलपर्स के जॉब चले जाएंगे। इसमें फंसेगा कौन आपको पता है? जो बीच में है, जिसको ना स्किल्स है ना कुछ करना है, बट उसको बीच में पैसे कमाने हैं, इसमें वो फंसता है। So you are trying to say that जब वर्डप्रेस आया था तो यही यही हुआ था कि कोडर्स के जॉब चले जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप पे वेबसाइट बन रही है, कहाँ गए जॉब्स? उल्टा मार्केट बढ़ा है। वही पर्सपेक्टिव से मार्केट बहुत बढ़ गया है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि एआई कंपनीज भी तो आएगी। एआई को किसने बनाया है? बस ह्यूमन। उसके लिए एआई को हैंडल करने के लिए भी ह्यूमन ही लगेंगे ना। एट स्पेसिफिक पॉइंट पे इधर से जॉब जा भी रही है, हाँ, तो इधर से जॉब आ भी रही है, तो वो अलाइनमेंट जो होगा वो एट स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके सेम हो जाएगा। बस चीजें अपडेट हो जाएंगी थोड़ी। एग्जैक्टली, थोड़ी एडवांस हो जाएगी। ओवरऑल जहाँ काम करने में 10 दिन लगता था वहाँ 6 दिन लगेगा। एग्जैक्टली विथ यू, मुझे भी यही लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि एआई कंपनीज जो है, अगर एआई को हमने कैसे हैंडल करते हैं, उसके कैसे डील करते हैं, वो नहीं सीखे तो वो फिर परेशानी, फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सो आपको क्या लगता है व्हाट इज रियली सक्सेस अबाउट? आपने एट द एज ऑफ 19 30 lakhs प्लस रेवेन्यू, इन द सेंस ऑफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, आपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग भी कर चुके हैं, लैक्स में भी कमा चुके हैं। अक्सर कोई कुछ नहीं कमाता है तो उसका एक ही पर्सपेक्टिव रहता है कि मुझे बड़े होकर बहुत पैसे कमाना है, जो कि आप ये कर चुके हैं। तो आप अब क्या सोचते हैं आपका सक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? देखिए सक्सेस का मतलब ये है कि एक टाइम आ जाए जब आपको किसी चीज़ का टेंशन ना हो, ठीक है, आपके मॉम डैड खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, और आप सेटिस्फाई रहो खुद से कि हाँ मैंने ये कर लिया, अब मुझे आगे यही करना है। आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस ना रहे, प्रेशर ना रहे। आप भले लाख रुपए महीना कमा रहे हो बट आपको टेंशन है, ठीक है, आप जब रात को सोते हो तब दिमाग में हज़ारों चीज़ें चलती रहती है, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, ये करना है वो करना है, तो फिर मतलब नहीं है। आप अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो, शांति से हो तो अच्छा है। द थिंग यू आर टेलिंग अबाउट, अगर मैं उसे 1 सेंटेंस में बोलूँ तो वो सेटिस्फैक्शन यू आर टॉकिंग। हाँ, फैंटास्टिक। मीन्स आपका कहने का मतलब है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन जहाँ भी है वो हम उसे एक तरीके का सक्सेस बोल सकते हैं। हाँ, बिकॉज यू हैव अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन देन यू आर एट सम स्टेज। हाँ, मतलब अभी क्या ही चाहिए, मतलब आपके मॉम डैड खुश रहे, आपके मॉम डैड कुछ लेने जा रहे हैं, उसके पहले वो प्राइस टैग ना देखे, ठीक है, वो प्राइस टैग ना देखे, दिमाग में आया ये लेना है ले लिया, ये लेना है ले लिया। बचपन में कभी ऐसा सपना था क्या, मतलब BMW खरीदेंगे जब थोड़ा हो जाएगा? सपने तो बहुत है। अभी तक किए कितने हैं? बहुत सारे कर लिए, बहुत सारे करने भी है। सही है यार, इतना कुछ करना इतने कम उम्र में। आगे की प्लान क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? प्रयास डेवलपर को ही आगे बढ़ाना है या नहीं, कुछ प्रयास innovative डेवलपर्स को करना आगे बढ़ाना है, बहुत आगे लेके जाना है, बट 30 के बाद मुझे घूमना है सिर्फ।
ऐसा मीन्स अपना बिजनेस ऑटोमेशन पे डाल के मुझे घूमना है। ये थोड़ा एलॉबरेट कर मतलब सकते हैं? मैं और मेरी मॉम और मेरे डैड, मेरी फैमिली, हम सिर्फ घूमेंगे फिर। मीन्स यू आर टॉकिंग हाँ, अबाउट इसलिए मैं अभी काम कर रहा हूँ इतना कि आगे जाके हम सिर्फ घूम सके। मतलब सारे ज्योतिर्लिंग जाने हैं, केदारनाथ हो गया, बस यही एक। मीन्स आप एट द आफ्टर द एज ऑफ 30 यू डोंट वांट टू वर्क एक्चुअली, आप बस उसे एक कंपनी बिल्ड कर दिए, हाँ, उसी कंपनी में काम चलता रहे चलता and रहे, पैसे आते रहे, हम घूमते रहे। सही है यार, फैंटास्टिक फैंटास्टिक ग्रेट। सो अब तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं आपको, आपको क्या लगता है मैं आपको क्या पूछूं, ये बताओ। ऐसा क्या है सारी आप चीजें तो आपने खंगाल ली है मेरी। वही पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आपके ऑफकोर्स रिसर्च से करनी पड़ेगी ना अगर पॉडकास्ट लेना भी है तो। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एक्चुअली इन द सेंस ऑफ द डिफरेंट फील्ड। ये जो कंपनी वेब डेवलपमेंट में है, आपने कभी इसे इनोवेटिव में कुछ जाने का तरीका सोचा है? बिकॉज आज के डेट में कंपनी बिल्ड करना इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चालू कर दो और स्टार्ट कर दो बिल्ड करना। एट स्पेसिफिक पॉइंट देखिए, इशू आपको इनोवेशन नहीं, देखिए क्या होता है ना, पहले तो आप अगर कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर सब कुछ सॉल्व है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो समझ जाइए आपके स्टार्टअप में गड़बड़ है। ये चीज़ मतलब जो भी मेरे बड़े हैं घर पे, उन्होंने मुझे बताई है। और आपके साथ कोई तो एक रहना ही चाहिए, जो आपको कोई बड़ा, जो आप अगर आप कहीं फंसो, कंफ्यूज हो क्या करना है, जैसे मेरे साथ है। मेरा एक मतलब भैया है मेरे, उनका नाम यश है, ठीक है, वो भी एक एजेंसी रन करते हैं। अगर मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ। आपके साथ एक रहना ही चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसा आ गया, आप सक्सेसफुल हो गए हो, तो उस चीज़ को इधर मत चढ़ने देना कभी। आप बर्बाद हो जाओगे, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। जिस दिन आपका सक्सेस इधर चढ़ गया, आप डिस्ट्रॉय। आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा बोल रहे हैं कि? हाँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। वो मैं जानना चाहता क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जब मेरे पास मतलब आ गए थे अच्छे खासे पैसे, तो मेरे डैड के मना करने के बावजूद मैंने मतलब ऑफिस वगैरह खोल लिया, ठीक है। और एक टाइप का दिखावा बोल सकते हैं इसको, ऑफिस वगैरह खोल लिया। एंड में मैनेज नहीं कर पाया सारी चीज़ें, मेरे पास सब खत्म हो गया था। फिर मैंने क्लाइंट्स खो दिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, मतलब मेरा जो होस्टिंग वगैरह है, ठीक है, किसी ने वहाँ से लॉगिन करके सारे वेबसाइट्स डिलीट कर दिए थे मेरे क्लाइंट्स के। मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स को रिफ़ंड देना पड़ा। तो वहाँ पे, ये ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, बट एक चीज़ मैंने देखी थी कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो आपको मतलब एक ऐसा आदमी भी सुना के जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसे ऐसे लोग सुना के गए थे। बट अभी मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि साथ में काम करने के लिए अभी वो लोग रोते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स बहुत लोग सुना के गए थे। अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो मतलब आपको सलाह देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन आपका बुरा वक्त चल रहा है तो मतलब ना के बराबर कोई नहीं आएगा। आपके मॉम डैड के सिवाय कोई नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मॉम डैड के सिवाय कोई नहीं आता है, कुछ भी हो जाए। आई ऑल्सो एग्री विद दिस, 100% एग्रीड। क्योंकि मॉम डैडी एक ऐसे जो बिना मतलब का आपके साथ रहते हैं। बाकी आप कोई भी देख लो, कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा ही लास्ट में। इफ आई वुड टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, सो आर यू इन? नो। एंड योर व्यूज अबाउट द रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप पे व्यूज़ ऐसा है कि ठीक है, बुरा नहीं है, बट सामने वाला पार्टनर सही होना चाहिए। क्योंकि जो आजकल का जनरेशन देख रहे ना, मतलब कुछ बोल नहीं सकते फिर। तो आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा है। एंजॉय करो, फ्रेंड्स बनाओ, बस अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सब। मतलब इतने सारे एट द एज ऑफ 19, आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या लगता है? मेरे को हाँ, पैसा। अब इतना कमा चुके हैं उसके बाद भी पैसा? उसके बाद ही पैसा। पैसा तब कमाना है जब तक मेरे मॉम डैड खुश ना हो। आपको पता है, पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, आपके बिगड़े हुए मूड को भी सही कर देगा। 99.9% प्रॉब्लम्स पैसे खत्म कर देता है। आप पैसा क्यों believe करते हैं? लोग डिग्री, अच्छा आप बताओ, इंडियन पेरेंट्स डिग्री के लिए बोलते हैं, राइट? क्यों बोलते हैं? ऑफ कोर्स दे वांट आफ्टर डिग्री, दे लाइफस्टाइल वांट चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए। तो अगर मैं वो चीज़ इंजीनियरिंग के साथ ही कर रहा हूँ तो क्या गलत है? और अच्छा कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं है। ऑल राइट बट व्हाट वाज योर ग्रेटेस्ट लाइफ लेसंस टिल नाउ, अभी जो तक कि का, आप चाहते देखिए, हैं जो मैंने सबको बताया की तरह? वो चीज़ मैं वापस बताता हूँ कि आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप घमंड मत करो। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस की है। जब जब आदमी घमंड करता है, गिरता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए काम मत करो। और जिसने आपके बुरे वक्त में आपकी हेल्प की है स्टार्टिंग से, मेरे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ तो कभी कुछ गलत सोचो ही मत। अभी भी मतलब जो मेरे एकदम क्लोज लोग हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है विशाल, वो भी एजेंसी रन करता है। तो अभी कैसा है, लगभग 1 साल से है हम लोग साथ में। कुछ भी इशू होता है तो मैं उसको बोलता हूँ, उसको होता है वो मेरे को बोलता है।
तो मैं चाहूँगा कि अगर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट करें तो उसके साथ ही करें, फॉर श्योर आई विल डू इट। क्योंकि वो भी अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे है। मतलब उसके इधर भी किसी ने बिलीव नहीं किया था, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जिससे लोग सोसाइटी उम्मीद नहीं रखती ना, वही कुछ करता है। बिकॉज एक टाइम था ना जब मैं 9th फेल हो गया था। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लाया यार। ये कैसे? जब मैं 9th में था तो मेरा स्टडीज़ पे ध्यान नहीं था, मैं एथलेटिक्स में था, ठीक है, स्पोर्ट्स में था, सिंगिंग में था, मैं 9th फेल हो गया, ठीक है। तो सोसाइटी ने बहुत, मतलब यहाँ तक कि मेरे आजू बाजू वाले से लेके सब लोग बहुत ताने वगैरह, बट वो टाइम पे मेरी मम्मी, मेरे पापा एंड जो मेरे चाचा हैं बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मेरा रिजल्ट लेने के लिए मेरे चाचा ही गए थे। उन्होंने बस टीचर से इतना पूछा क्या है, टीचर ने बोला कि फेल है, बोले कोई बात नहीं अगली बार कर लेगा, और मुझे समझाए कुछ नहीं होता है सब। ऐसा कभी लगा नहीं कि अगर ये सब चीजें बंद हो गई जो भी आप कर रहे हैं तो फिर नहीं, क्या करेंगे आप? मैं दूसरा कर लूँगा, इतना मैं कुछ नया confidence कर है? लूँगा। हाँ, मुझे इतना है कि मैं, अगर मेरा ये बंद हो जाए तो मैं कुछ और करके निकाल लूँगा, लेकिन मैं निकाल लूँगा। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ। मैंने अभी रिसेंट आपका पॉडकास्ट देखा था अली सलम की हाँ। चैनल पे पॉडकास्ट आपका भी, और उससे बहुत कुछ मैंने सीखा। बिकॉज इतने एक्चुअली ये कुछ 2-3% लोग होते हैं जो कि इतने कम उम्र में इतना कुछ करते हैं, और उसमें से आप एक हैं। इनका माइंडसेट कैसा होता है अभी तो आपका पॉडकास्ट देखिए, पता ही चल गया। जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकिंग अली भाई, जो उन्होंने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे आने दिया, मेरे को चांस दिया पॉडकास्ट का। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, अली भाई एक ऐसे आदमी है ना, अगर आप उनके साथ मिल लिए, ठीक है, उनसे आपने मिल लिया, बातचीत कर लिया, मैं आपको ये चीज़ गारंटेड लिख के दे सकता हूँ, फ्री नहीं बैठ सकते वो। आपको इतना काम दे देंगे, वो आपको फ्री नहीं बैठने देंगे। रिसेंटली उन्होंने मेरे को एक फेमस मराठी डायरेक्टर की वेबसाइट दी है। ओके। हाँ। So, तो अगर आपने अली भाई से मिल लिए तो आप फ्री बैठ ही नहीं सकते, काम पे काम आना ही है। काम पे काम ही आना है। और शायद जब मैं उनसे मिला था, मैं उनसे एक अवार्ड शो में मिला था, बेस्ट बिजनेस का अवार्ड कंपटीशन था, क्या बोलते हैं, अंधेरी में ही था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे मैं फर्स्ट आया था। ओ, किस चीज़ में? बेस्ट बिजनेस कंपटीशन में, बिकॉज इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे और फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अपने बिजनेस का ग्रोथ दिखाना था, किसने कितना किया, तो उसमें हम फर्स्ट आए थे। तो वहाँ से मैं अली भाई से कॉन्टैक्ट्स वगैरह शेयर हुए, फिर मैं उनसे मिला, सारी चीज़ें। अब मुझे मतलब पकड़िए ना, वीक में 4 से 5 वेबसाइट्स के ऑर्डर वही देते हैं अकेले, एवरी वीक, मंथ भी नहीं, एवरी वीक। तो अगर आपने अली भाई से मिल लिए फिर तो काम ही काम है। अच्छा, ऑफ कोर्स कनेक्शंस मैटर। मुझे अब मेरे टीम मेंबर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अली भाई। और ऑफ कोर्स टीम मेंबर ज्वाइन भी करेंगे बिकॉज ऑफ प्रयास डेवलपर, वो छोटा सा नहीं, अभी मैंने जहाँ तक सोचा है टीम मेंबर्स का तो ठीक है, बट मैं मेरे ही कॉलेज में प्लेसमेंट देने का सोच रहा हूँ। ये एटीट्यूड होना चाहिए, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वही कॉलेज, उसी कॉलेज में प्लेसमेंट देना है। सो यस, आपका इतना कुछ करने के बाद, इतना सारा कुछ अचीव करने के बाद, इतने कम उम्र में लोगों का सपना होता है कि मैं इतना कमाऊं उतना कमाऊं, आपने ये सब कुछ कर चुका है। तो अब मुझे ये जानना है आपका आज के यूथ के लिए सजेशन क्या है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ को बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है आप वो चीज़ करो, ठीक है, किसी के बातों में मत आओ। अगर आपका मन है स्टार्टअप का तो स्टार्टअप करो, आपको जॉब करना है मनपसंद वाला जॉब करो भाई, ऐसे मजबूरी में काम मत करो कि नहीं भाई करना है ऐसा वैसा। जो मन में है सिर्फ वही करो, जो चीज़ करने में आपको मज़ा आए। मुझे मज़ा आया, आज मैं यहाँ तक आया। ओके, सो बेसिकली आपके लाइफ से मैंने इतना कुछ तो सीख लिया, जो पसंद है वो करते रहो, और पैसा इज द साइड इनकम, अगर जो पसंद है वो कर रहे हो, हाँ, अच्छे आप अपने लगा खुश हो ना, आज नहीं तो कल तो आउटकम आ ही जाएगा उसका। कि अगर आपने उस चीज में जान लगा दी है तो आज नहीं तो कल आपको आउटकम आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। आपके लाइफ से और आपके एक्सपीरियंस से आज हम बहुत कुछ सीखे। जो हमारे आने वाला यूथ है जो ये वीडियो देख रहा है वो भी बहुत कुछ सीखेगा कि इतने कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। बिकॉज मैं भी अगर अपनी कंपनी में चांस देता हूँ ना किसी को, तो वो कोई यंग ही रहता है, मतलब जो अभी या तो स्टूडेंट है। आप मेरे कंपनी में जितने लोग काम करते हैं मोस्टली तो वही लोग हैं कि जो एकदम स्टूडेंट, एकदम नए नए आए हैं। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि जो आने वाला जनरेशन है ना वो अच्छे से आगे बढ़े, क्योंकि उनके अंदर जो रहता है ना, मतलब कुछ करने का जज्बा, वो करा हुआ आदमी नहीं, एक्सपीरियंस आदमी भी नहीं कर पाता। क्योंकि बाकी कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती है, बट मैं एक्सपीरियंस नहीं मांगता हूँ, मेरे को फ्रेशर ही चाहिए। फ्रेशर इज ऑलवेज कुछ जो जोश होता है, कुछ तो करना है। हाँ, एग्जैक्टली, 100% एग्रीड। सो लेट्स कंक्लूड विद इट। डेफिनेटली आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, इतने कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, ये तो सबसे पहली चीज सीखी है। दूसरा चीज, जो मन करे वो करो, आउटकम तो आना ही है, एज अ मनी थ्रू आएगा ही आएगा। फैंटास्टिक,
All right. So thank you, Yash, for begin with us a journey story, and Thank you. definitely thank you so much for begin with us. Thanks for journey story. inviting. Thank you so much, Yash.